नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार सोनी है। पुण्य भूमि भारत के इस भाग में आपका स्वागत है। दोस्तों, नदी के साथ मनुष्य का गहरा संबंध है। नदियों से केवल फसल ही नहीं उपजाई जाती, बल्कि वे सभ्यता को जन्म देती है, अपितु उसका लालन पालन भी करती है। इसलिए मनुष्य हमेशा नदी को देवी के रूप में देखता आया है। हमारे अतीत में ऋषि मुनियों ने इन नदियों के किनारे ज्ञान प्राप्त किया। अभी भी बड़े बड़े विकसित महानगर नदियों के किनारे बसे हैं। मानव सभ्यता और संस्कृति नदियों के किनारे ही फली फूली है। तो आइए दोस्तों, हम भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में आज जानते हैं। दोस्तों, भारत की सबसे पहली प्रमुख नदी है गंगा नदी। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिम नदी से निकलती है। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई 3140 मीटर है। यहां गंगा को समर्पित एक मंदिर है। गंगोत्री तीर्थ शहर से 19 किलोमीटर उत्तर की ओर 12,770 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा के उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां यमुना, रामगंगा, सरयू, ताप्ती, गंडक, कोसी और काक्षी है, तथा दक्षिण के पठार से आकर मिलने वाली प्रमुख नदियां चंबल, सोन, बेतवा, केन, दक्षिण टोस आदि है। यमुना गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में निरूपित किया गया है। बहुत से पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी किनारे पर बसे हुए हैं, जिनमें वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज उत्तरकाशी प्रमुख है। गंगा नदी को भारत की नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है और यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करके मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। मरने के बाद लोग गंगा में राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। यहां तक कि कुछ लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा भी रखते हैं। पंचामृत में भी गंगा जल को एक अमृत माना गया है। अनेक पर्वों और उत्सवों का गंगा से सीधा संबंध है, जैसे मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा। इन त्योहारों के समय गंगा में नहाना या केवल दर्शन कर लेना ही बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। गंगा के बाद दूसरी नदी है यमुना, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है, जो उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में है और प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन उल्लेखनीय है। यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग मुख्य है। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है और वहां के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में मिल जाती है। ब्रज की संस्कृति में यमुना का महत्वपूर्ण स्थान है। सूर्य इसके पिता और मृत्यु के देवता यम इसके भाई और भगवान श्री कृष्ण इसके पति स्वीकार किए गए हैं। जहां भगवान श्री कृष्ण ब्रज की संस्कृति के जनक कहे जाते हैं, वहां यमुना इसकी जननी मानी जाती है। इस प्रकार यहां सच्चे अर्थों में ब्रजवासियों की माता है, अतः ब्रज में इसे यमुना मैया कहते हैं। गर्ग संहिता में यमुना के 5 नामों का वर्णन है: पटल, पद्धति, कवय, स्रोत और सहस्र। भारतवर्ष की सर्वाधिक पवित्र और प्राचीन नदियों में यमुना की गणना गंगा के साथ की जाती है। यमुना और गंगा दो आब की पुण्य भूमि में ही आर्य की पुरातन संस्कृति का गौरवशाली रूप बन सका था। ब्रजमंडल की तो यमुना एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है। यहां तक ब्रज संस्कृति का संबंध है, यमुना को केवल नदी कहना ही पर्याप्त नहीं है। वस्तुतः यह ब्रज संस्कृति की सहायक, इसकी दीर्घकालीन परंपरा की प्रेरक और यहाँ की धार्मिक भावना का प्रमुख आधार रही है। आइए तीसरी नदी के बारे में बात करते हैं, सिंधु। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत और चीन के मध्य से बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सीन का बाब नामक जलधारा माना जाता है। इस नदी की लंबाई प्राय 3180 किलोमीटर है। यहां से यह नदी तिब्बत की और कश्मीर के बीच बहती है।
नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर यह दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और फिर जाकर अरब सागर में मिलती है। इस नदी का ज्यादातर अंश पाकिस्तान में प्रवाहित होता है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। सिंधु की 5 उपनदियां हैं। इनके नाम है वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, विपाशा एवं शतद्रु। इसमें शतद्रु सबसे बड़ी उपनदी है। सतलुज नदी में बने भाखड़ा बांध के द्वारा सिंचाई एवं विद्युत परियोजना को बहुत सहायता मिलती है। इसकी वजह से पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में खेती ने वहां चेहरा ही बदल दिया है। वितस्ता यानी झेलम नदी के किनारे जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एवं सतलुज सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। आइए एक और नदी के बारे में बात करते हैं, सरस्वती। सरस्वती एक पौराणिक नदी है जिसकी चर्चा वेदों में भी है। इसे प्लाक्षवती, वेदस्मृति, वेदवती भी कहते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती का अन्नवती तथा उदगवती के रूप में वर्णन आया है। यह नदी सर्वदा जल से भरी रहती थी। इसके किनारे अन्न की प्रचुर मात्रा उत्पन्न होती थी। यह भी कहा जाता है कि प्रयाग के निकट तक आकर यह गंगा तथा यमुना में मिलकर त्रिवेणी बन गई थी। लोगों की धारणा है कि प्रयाग में वह अब भी अंतः सलीला होकर बहती है। सरस्वती नदी पौराणिक हिंदू ग्रंथों तथा ऋग्वेद में वर्णित मुख्य नदियों में से एक है। ऋग्वेद के नदी सूक्त के एक मंत्र में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुए बताया गया है तथा हेम महाभारत में सरस्वती नदी के प्लक्षवती नदी, वेदस्मृति, वेदवती आदि कई नाम है। सरस्वती एक विशाल नदी थी। पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई अरब सागर में जाके विलीन हो जाती थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। कई मंडलों में इसका वर्णन है। ऋग्वेद वैदिक काल में इसमें हमेशा जल रहता था। सरस्वती आज की गंगा की तरह उस समय की विशालतम नदियों में से एक थी। भारत की एक और नदी है गंडकी। गंडकी नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है जिसे बड़ी गंडक या केवल गंडक भी कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में शालिग्राम या शालिग्रामी और मैदानों में नारायणी या सप्तगंडकी कहते हैं। पिघलते हुए हिम के द्वारा वर्ष भर पानी मिलते रहने से यह सदा नीरा बनी रहती है। वर्षा ऋतु में इसकी बाढ़ समीपवर्ती मैदानों को खतरे में डाल देती है क्योंकि इस समय उसका पाट 2 से 3 मील चौड़ा हो जाता है। बाढ़ से बचने के लिए इसके किनारे बांध लगाए गए हैं। यह नदी मार्ग परिवर्तन के लिए भी प्रसिद्ध है। इस नदी द्वारा नेपाल तथा महाराजगंज के जंगलों से लकड़ी के लट्ठों का तैरता हुआ गट्ठा निचले भागों में लाया जाता है और उसी मार्ग से अनाज और चीनी भी भेजी जाती है। त्रिवेणी तथा सारण जिले की नहरें इससे निकाली गई है जिनमें चंपारण और सारण जिले की सिंचाई होती है। दोस्तों अगली नदी है ब्रह्मपुत्र। यह नदी तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय की उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है जहां इसे यरलुंग लांगपो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। आसाम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। गंगा के संगम के बाद इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सांपो, अरुणाचल प्रदेश में डीह तथा असम में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमाओं में जमुना के नाम से और दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के नाम के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। सुवर्णश्री, तिस्ता, तोरसा, लोहित, बराक आदि ब्रह्मपुत्री उपनदियां हैं। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहरों में डिब्रूगढ़, तेजपुर एवं गुवाहाटी है। ब्रह्मपुत्र की औसत गहराई 38 मीटर तथा अधिकतम गहराई 120 मीटर है। प्राय भारतीय नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं परंतु ब्रह्मपुत्र एक अपवाद है। संस्कृत में ब्रह्मपुत्र का शाब्दिक अर्थ ब्रह्मा का पुत्र होता है। दोस्तों अगली नदी है नर्मदा।
जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपनदी की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम में पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। रामायण और महाभारत ग्रंथों में इस नदी के विषय में अनेक उल्लेख है। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार नर्मदा की एक नहर किसी सोमवंशी राजा ने निकाली थी, जिससे उसका नाम सोमभद्रा भी पड़ा था। कालिदास ने भी नर्मदा को सोमप्रभवा कहा है। रघुवंश में नर्मदा का उल्लेख है। मेघदूत में रेवा या नर्मदा का सुंदर वर्णन किया गया है। विश्व में नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। पुराणों के अनुसार जहां गंगा में स्नान से जो फल मिलता है, नर्मदा के दर्शन मात्र से ही उस फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी पूरे भारत की प्रमुख नदियों में से एक ही है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों, भारत की एक और प्रमुख नदी है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 1465 किलोमीटर है। इस नदी का पार्ट बहुत बड़ा है। गोदावरी नदी की उपनदियों में प्रमुख है प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गोदावरी की 7 शाखाएं मानी गई है: गौतमी, वशिष्ठा, कौशिकी, आत्रेयी, वृद्ध गौतमी, तुल्या, भरद्वाजी। कुछ विद्वानों के अनुसार इसका नामकरण तेलुगु भाषा के शब्द गोद से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मर्यादा। दोस्तों, एक और नदी है कृष्णा। कृष्णा भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिम घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई 1288 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा नदी की उपनदियों में प्रमुख कुडाली, वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीम है। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा और मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। इसके मुहाने पर एक बहुत बड़ा डेल्टा है। इसका डेल्टा भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यहां नौका चलन योग्य नहीं है, लेकिन कृष्णा से सिंचाई के लिए पानी तो मिलता ही है। विजयवाड़ा स्थित एक बांध डेल्टा में एक नहर प्रणाली की सहायता से पानी के बहाव को नियंत्रित करता है। मानसूनी वर्षा के दौरान पानी मिलने के कारण नदी के जल स्तर में वर्ष भर काफी उतार चढ़ाव आता रहता है, जिससे ऊंचाई के लिए इसकी उपयोगिता सीमित ही है। दोस्तों, अगली नदी है कावेरी। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। सिमसा, हिमावती, भवानी इसकी उपनदियां हैं। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेनक्कल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात अवस्थित है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। दोस्तों, भारत की एक और नदी है महानदी। प्राचीन काल में महानदी का नाम चित्रोत्पल्ला था। महानंदा एवं नीलोत्पल्ला भी महानदी के ही नाम है। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत की श्रेणी से हुआ। महानदी का प्रवाह दक्षिण के उत्तर की तरफ है। सिहावा से निकलकर राजवी में यह जब पैरी और सोडुल नदियों के जल को ग्रहण करती है, तब तक विशाल रूप धारण कर चुकी होती है।
ऐतिहासिक नगरी आरंग और उसके बाद सिरपुर में यह विकसित होकर शिव नारायण में अपना नाम के अनुरूप महानदी बन जाती है। महानदी की धारा इस धार्मिक स्थल से मुड़ जाती है और दक्षिण में उत्तर के बजाय पूर्व दिशा में बहने लगती है। संबलपुर जिले में प्रवेश लेकर महानदी छत्तीसगढ़ से विदा ले लेती है। अपनी पूरी यात्रा का आधे से अधिक भाग वह छत्तीसगढ़ में बिताती है। सिहावा से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक महानदी लगभग 855 किलोमीटर की दूरी तय करती है। छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर धमतरी, कांकेरी, चारामा, राजिम, चंपारण, आरंग, सिरपुर, शिवरी, नारायण और उड़ीसा में संबलपुर, बलांगरी, कटक आदि स्थान है तथा पैरी, सोडूर, शिवनाथ, हमदेव, अरपा, झोंक, तेल आदि महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। महानदी का डेल्टा कटक नगर से लगभग 7 मील पहले ही शुरू हो जाता है। यहां से यह कई धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस पर बने प्रमुख बांध है रुद्री, गंगरेल तथा हीराकुंड। यह नदी पूर्व मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं को भी निर्धारित करती है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि पुण्य भूमि भारत का अगला भाग आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।